छोटे होते थे क्रिकेट 96 वर्ल्ड कप से मैंने शुरू करा था देखना। Down the way he goes, he's hit that one straight down the ground. What a good shot that is. डैड एंड चाचा जी एक दिन आए मैच देखने, तो उन्होंने हमारे कोच को कहा कि यार इसको भी खिला लो कोई मैच। तो उसने कहा कि इसके मैं चंडीगढ़ जब पहली बार गया था तो मैं और जानी भाई एक ही घर में रहते थे और इतना छोटा घर था कि एक ही कमरा था, वॉशरूम में एक ही बंदा जा सकता था और वॉश बेसिन में ऐसा था एक ही हाथ धो सकते थे। तो घर के हाथ धोने पड़ते थे। भाई रोहित शर्मा के अगेंस्ट भी पारी खेली आप लोग, मैंने सुना। बॉलिंग करी, हाँ 2 मैच खेला हूं, दोनों बार आउट करा। इन लोगों को नहीं पता ना, आप लोगों ने एक अलग सोच बनाया है। जो लोगों को पता है वो अरिजीत पाजी वाला सोच है। आपको सही लगा जब बना तो? मेरे को पता भी नहीं था कि वो गाना फिल्म में आ रहा है। मैं सोच इन बॉलीवुड। सर आपकी गाड़ी ऑन डिमांड परफॉर्मेंस के लिए रेडी है। देखिए हमने सोचा कि आप लोगों को घरों से तो चालू करते ही हैं हम लोग शो में, लेकिन होटल में पहली बार न्योता मिला है तो आओ चंडीगढ़ में होने वाला एपिसोड मुंबई में कर रहे हैं। यहाँ से इनको पिकअप करेंगे, बट इनका होटल रूम कैसा दिखता है वो भी गेट क्रैश करते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। मैं अभी कुछ नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि मैं रुका हूँ। आप लोगों को लाइक कर दो वीडियो, लाइक करो। मैं रुका हूँ और नहीं बोलूँगा कुछ जब तक आप लाइक नहीं करोगे। कर दिया लाइक? कर दिया ना? पहली बार हम गेट क्रैश कर रहे हैं होटल का रूम। वाह हाड़ी भाई क्या हाल है? हाँ जी, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? देखिए हम लोग गेट क्रैश कर रहे हैं आपका रूम। सो सॉरी, जिस भी अवस्था में हो हम देखना चाहेंगे। खाना खा के हटाओ अभी। अरे वाह यार, क्या खा रहे थे बताओ? मैं थाई करी। फैन हो थाई करी के? कभी कभी ऐसे फैन हूँ पर हाँ। कभी कभी खाता हूँ, पर अच्छी लगती है। वाह यार, आप जनरली यहाँ नहीं रुकते हो ना? मतलब आप जानी पाजी के घर पे रुका करते हो, मैंने सुना है। मोस्टली उधर ही रुकता हूँ। तो वहां से काउच सर्फिंग से आज यहाँ बीकेसी में कैसे? यहाँ पे कोई पास में आज कोई काम था इसलिए यहाँ पे रुका। अरे वाह, बताओ भाई क्या व्यूज है मुंबई के जो ताड़ा हो? वो देखो सामने यूएस वीजे के लिए आना है तो यहाँ आइए आप। आप लोगों की अपनी यूएस वीजा की कहानियां कमेंट में बताएं। तो यहाँ पे मैं आया था यूएस वीजा लगाने के लिए। इजीली हो गया था? हाड़ी भाई वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे, आप बताओ। भाई वैसे ही चंडीगढ़ में होना चाहिए था, मैं बता रहा था लोगों को। तो एक बार हम चंडीगढ़ में भी करेंगे, डन है ना? या पटियाला में, जैसे आपकी मर्जी। पटियाला में कर सकते हैं, है पटियाला ना, वहां ज्यादा यादें होंगी आपकी। हाँ। क्यों? तो ये देखो वेंटिलेटेड सीट्स ऑन कर दिए मैंने, बट सबसे ज्यादा मेरा शो ऑफ वाला आइटम है जो धूप लेता हूँ मैं सर पे। अच्छा, सनरूफ। हाँ जी, ओपन सनरूफ, वॉइस कमांड वाले काम है भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वाह वाह। हाड़ी भाई, द शो इज प्रेजेंटेड बाय द Hyundai Creta, अनडिस्प्यूटेड अल्टीमेट एंड कैस्ट्रॉल एज, आप परफॉर्मेंस पार्टनर। बट मुझे ये बताओ कि आपको परफॉर्मेंस प्रेशर होता है कि आप इतने सारे शो करते हो? हाँ, ऑल द टाइम। सच्ची? ऑल द टाइम। मैं शो जाने से पहले मेरे को सांस नहीं आ रही होती। हाँ जी। अब भी ये होता है, स्टेज पे चढ़ने के बाद एक आध गाना होता है, फिर जाके ठीक होता है काम। बट भाई ये बताओ कि आपका जो स्टार्ट है वो म्यूजिक से नहीं है? मैं शेर निकाल ही देता हूँ। हाँ भाई, ये इमोशनल बात पे आ रहा है ना। देखिए हमारा एडिटर ये सब रख लेता है। अच्छी बात है। तो जो क्रिकेट वाली दुनिया थी वो कैसे चालू हुई? क्यों आप, मतलब क्या बहुत ही अच्छे थे, किसी ने बोला भाई तुम्हें खेलना चाहिए, या आपने इंटरेस्ट रखा हमेशा? नहीं भाई, मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैं छोटे होते थे क्रिकेट 96 वर्ल्ड कप से मैंने शुरू करा था देखना। वाह। तो उसके बाद मेरे को था कीड़ा कि मैं क्रिकेट खेलना है। तो स्कूल ऐसे मैंने कुछ सीखा सूखा नहीं था। स्कूल की टीम थी बन रही, 8वीं क्लास में था, 7वीं में आई थिंक। तो मेरे चाचा जी होते थे, वो किसी और स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर होते थे। उन्होंने सिफारिश लगवा के मेरे को स्कूल की टीम में डलवा दिया। व्हाई नॉट? ठीक है। हाँ। मैच मेरे को खिलाया नहीं। उसके बाद उन्होंने एक और सिफारिश ली, अगले एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है उस पे भी डलवा दिया। अरे वाह। उन्होंने भी मैच मेरे को खिलाया। तो आप बेंच पे थे? बेंच पे। सो माय डैड एंड चाचा जी एक दिन आए मैच देखने। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि हमारे कोच को कहा कि यार
इसको भी खिला लो कोई मैच। तो उसने कहा कि इसके पल्ले क्या है, मैं इसको खिला लूँ। मेरे डैड ने मेरा हाथ पकड़ा, घर ले गए और मेरे को पूछा क्रिकेट खेलनी है तूने? मैं कहा हाँ जी मैं खेलनी है। कह रहे सीरियसली खेलनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब मैं कुछ करूँगा, नहीं तो रहने दे, अभी सोच ले। बस हो गया। यस। फिर एक अकेडमी थी पटियाला में, वाह जी वाह। NICS, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स। ओके। वहाँ मेरे को डाल दिया उन्होंने। फिर मैंने 1 साल वहाँ पे लगाया। अगले साल मैं स्कूल की टीम से दोबारा गया हाँ जी। और जिस कोच ने बोला था कि इसके पल्ले क्या है, हमने उनको हराया बुरी तरीके से। क्या बात है। रिडेम्पशन वाली जो खुशी होती है वो सबसे ऊपर होती है भाई। उससे ऊपर कुछ नहीं है। सवाल, मैं वैसे फास्ट बॉल रहा था, बहुत तेज बॉल डालता था। कितनी मतलब? आई वाज 18 जहाँ मैं एक बार 141 क्लॉक करी थी। हेलो ब्रेटली। और मेरा एक्शन भी ब्रेटली जैसा होता था। अच्छा जी, मुझे नहीं पता था भाई, मैंने ऐसे ही बोला मजे में। पहले ब्रेटली मैं कॉपी करता था ब्रेटली को, बाद अच्छा? में मैंने उसको चेंज कर लिया अपना नेचुरल। मुंह भी ऐसे बनाते थे आप? मुंह को तो मेरे को याद नहीं है, पुरानी बात है। हाँ भाई देखिए, आप लोगों को बता दें कि 19-20 साल पुरानी बात हो रही है। आप 3-4 में रणजी खेले और 5 में आपने कब खेला था? नहीं, मैं खेला हूँ रणजी ट्रॉफी खेला हूँ 5-6 में। 5-6 में। और 2003-4 में भी कुछ खेल रहे थे आप? बड़ा इंडिया अंडर 19 खेला हूँ 2005 में। ओह, 2006 में रणजी ट्रॉफी खेला। क्या बात है भाई। और मतलब इस समय मतलब मैंने सुना है कि आपके रूममेट शिखर धवन हुआ करते थे। अंडर 19 इंडिया में मेरा रूममेट था शिखर। वाह यार, उनको पंजाबी म्यूजिक भी बहुत पसंद है। तो मतलब क्या थी आपकी रूममेट वाली कहानियां बताओ है? तब उस टाइम की वैसे तो बहुत कहानियां हैं, पर उस टाइम जब इंडिया में थे अंडर 19 में, तो मैं इंजर्ड हो गया था, मेरे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था, तो आई वाज स्ट्रेस्ड। तो उसमें मेरे को थोड़ी हेल्प कर रहा था, कुछ नहीं होता यार, ठीक है, इट्स ओके। इनफैक्ट उसके बाद हम एक जोनल एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी है बैंगलोर में जी। उसके बाद ZC होती थी, जोनल क्रिकेट एकेडमी। ओके। तो उसमें मैं फिर गया, मेरे को था कि ऐसी इंजरी है, चलो हो जाएगी 5-6 महीने में ठीक है। हाँ हाँ। वो हुई नहीं, तो सीधा ही मैं ZCA में चला गया। वहां जाके मेरे को पता लगा ये ठीक नहीं हुई है। तो शिखर ने ही मेरे को एक सजेस्ट करा था फिजियो, जो दिल्ली में था, तो मैं महीना दिल्ली में रुका, फिर वहां से मैं ठीक हुआ। वाह यार। तो मतलब आपके हम जो जानना चाह रहे थे वो तो वाली कहानियां थी। ये तो आपने सीरियस वाली कहानी बता दी। वो वाली कहानियां भाई अब कुछ ऐसी है जो मैं इस पे बता नहीं सकता। तो वही, लेकिन कैसे हैं वो एज ए रूममेट या एज ए व्यक्ति? आपकी क्या याद है? वेरी गुड, वेरी गुड। हो टच में आप लोग? हाँ, अभी भी होती है, बीच बीच में बात हो जाती है मेरी। मतलब CCL वगैरह के लिए कि जनरली भी मिलते रहते हो? नहीं, बहुत कम बात होती है, पर कभी हो जाती है तो अच्छे से बात होती है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने उनसे म्यूजिक का अपना प्रेम या जो थोड़ा बहुत भी गाते होंगे आप घर पे बैठे बैठे उनका अभिव्यक्त किया, उनको बताया? नहीं, उनको पता था मैं गाता हूँ। हाँ क्या? हाँ, और हमारी इनफैक्ट लास्ट कितने 1 साल पहले, 6-8 महीने 1 साल पहले बात हुई थी। ही इज आल्सो इनटू म्यूजिक, वो फ्लूट बजाना सीख रहे थे। व्हाट आर यू सेइंग? या भाई ये तो अलग गजब कहानी बता दी आप। कभी आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। पक्का बजाना, ही इज वेरी गुड। वाह जी वाह। आप लोग को लिखना है 1000 बार नीचे कमेंट में, ब्रिंग शिखर धवन ऑन बॉम्बे जर्नी। हम पूरी कोशिश रखेंगे। बट भाई रोहित शर्मा के अगेंस्ट भी पारी खेली आपने, मैंने सुना। बॉलिंग करी, हाँ 2 मैच खेला हूँ, दोनों बार आउट करा। तो हम आते हैं अल्टीमेट चैलेंज सेगमेंट में, प्रेजेंटेड बाय द Hyundai Creta अनडिस्प्यूटेड अल्टीमेट। उन्होंने बोला है कि बिजली बिजली आप सूफी तरीके से गा के दिखा दो थोड़ा सा। भाई कैसे चैलेंज कौन ले गया था? बिजली का मैं सूफी तरीके से कैसे गाऊं? तो ऐसा एकदम आप वो वाला क्या होता है जो एक गिटार की एक स्ट्रिंग पे जो बजता है, अनप्लग्ड वर्जन, वो वाला गा दो। जान दी कुड़ी बदलां दी पैण, सारे तेन बिजली बिजली कहण। ऐसे नॉट बैड ना? नॉट बैड, इट्स नॉट बैड एट ऑल। नॉट बैड, या रोहन बिंद्रा, गुड जॉब। हमारे प्रोड्यूसर को सलाम। नहीं देखिए क्या है कि हम हमेशा सोचते हैं कि एक गाना जैसे अगर सोच ही देखा जाए तो उस प्रकार से भी बन सकता था। तो आप और बीपराग पाजी कितना ऐसा सोचते हो कि रात को जो बनाया फिर अगले दिन सुना तो कितना लगा कि यार रात को क्या किया, या कितना लगा कि यार रात को फाड़ दिया? कितनी बार क्या क्या होता है? नहीं, मोस्टली तो पता लग जाता था कि कुछ बन गया, अच्छा बन गया। हाँ, पता लग जाता था, वो पता लग जाता है। वो अब भी पता लग जाता है कि अच्छा बन गया। पर अभी चलो आज का टाइम थोड़ा चेंज हो गया। आज के टाइम में अच्छे गाने भी नहीं चलते और बुरे चल भी जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। सही बोल रहे भाई, बहुत सही बात बोल रहे। क्यों आज के टाइम दिल से दुख होता होगा? नहीं दुख नहीं होता, ये तो चेंजेस हैं, ये तो हर इवॉल्व होते ही रहता है ना सब। अब इंटरनेट सोशल मीडिया इतना आ गया, अब आपको 15 सेकंड में ही पता लग जाता है को गाना क्लिक कर गया। एक लाइन कोई क्लिक कर गई किसी रील पे तो गाने में कुछ नहीं है, एक लाइन से ही गाना चल जाता है। भाई देखो, रीलों की तो बात ना करो आप, लोगों के लिए जोकर गाओ जरा, उनको समझ में आएगा कि जोकर जो वो यूज करते हैं वो कितना, वो रीलों पे आपको पता है ना कैसी कैसी रीलें बनती है बहुत जगह पे। हाँ, और शक्ल बनाते हैं ऊपर जोकर। हाँ भाई, आप अभी लगाओ, हम यहाँ पे आप लोगों को निमंत्रण देते हैं
कि आप इस क्लिप को लेके आप अपनी मीम में बनाएं, चले देखते हैं कि कितनी, अगर अच्छी हुई तो हम स्टोरी पे शेयर करेंगे। डन। तो ठीक है भाई, एक बार थोड़ा जोकर आप सुनाएं ताकि लोगों को पता चले कौन से गाने की बात हो रही है। उसकी मेन लाइन ही गाता हूँ। हाँ हाँ, सारी उम्र मैं जोकर जब बने आ रहा, तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस हो गई। क्या बात है। तो आपके लिए अल्टीमेट चैलेंज है, आप लोग रीले बनाए, उस पर लिखें #अल्टीमेट चैलेंज। हम रिपोस्ट करेंगे। डन। भाई ये बताओ, मुंबई की हम सड़कों पे चल रहे हैं, काफी ज्यादा अपग्रेड हो रहा है मुंबई। पहली बार आप 92 में कैसे आए यहाँ? 92 में भाई हम यहाँ पे हजूर साहब है पास में ही ना, यस। तो हजूर साहब मत्था टेकने आए थे। अरे वाह। तो हम हर साल कहीं ना कहीं पेरेंट्स लेके जाते थे। तो उस टाइम मैं था, मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, देन मेरे मामा मामी और उनके बच्चे। तो हम पटियाला से चले, हम हजूर साहब माथा टेका। उसके बाद हमारे यहाँ पे भी रिलेटिव्स होते थे। यहाँ पे एलोरा केव्स हैं, वो बोट पे गए और मैं किसी और बोट में रह गया, पेरेंट्स किसी और बोट में रह गए। भाई ये तो अल्टीमेट कांड हो गया। हाँ, तो वहां जाके एंड में जहाँ जाते हैं वहां बोट से इकट्ठी हुई, फिर उतारा में इकट्ठे हो गए हम। तो भाई आपका मतलब वहां मानसिक स्थिति कैसी थी आपकी 6 साल की लड़के की? मेरे को याद नहीं है, पर मेरे को लगा मैं पैनिक नहीं था। नहीं थे? नहीं था। तो ये क्या है अल्टीमेट हैक टू केओस में पीस पाने का? मेरे को लगता है मेरे को वोट दिख रही थी उनकी। इसलिए कि वहां जाके आप मजे ले रहे हो। हम यहाँ पे बोल रहे हैं अल्टीमेट मानसिक स्थिति, आप बोल रहे हैं मजे ले रहा था, वो बाजू वाली बोट पे देख रहे थे। तो भाई अल्टीमेट फूड आइटम क्या लगा आपको मुंबई का तब, और अब क्या लगता है कि यार ये जो चीज है यहाँ की बढ़िया एकदम? भाई तब का तो मेरे को बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि छोटा बहुत था जी। अब मेरे को एक चीज मैंने देखी है, वो कहीं नहीं मिलती, यहीं मिलती है। हाँ। बैदा रोटी है ना यहाँ पे, बैदा रोटी, वो यहाँ पे मिलती है, मेरे को कहीं नहीं मिली और मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो। भाई बैदा बोले तो अंडा। अच्छा, अंडे की रोटी होती है? हाँ, पर मिलती नहीं है कहीं पे। ऐसा क्या? हाँ, मेरे को चंडीगढ़ जहाँ भी है मेरे को कभी नहीं मिली। चोट वाली इंसिडेंट अगर ज्यादा दुख ना हो उसको बताते हुए तो मेरे को प्लीज बताओ ना, इंजरी कैसे हुई थी और फिर उससे रिकवरी मोड क्या था? फर्स्ट जो मेरी इंजरी हुई थी वो हुई थी ऐसे खेलते खेलते, बिकॉज उस टाइम में मैं जैसे पहले बता रहा था, हमारे साथ ट्रैवल करते थे सिर्फ एक मैनेजर टीम में। ओके। नो फिजियो, नो पूरी डॉक्टर, टीम? पूरी टीम के साथ एक मैनेजर एंड कोच, सेम guy is the coach guy is also? the coach, same guy is the manager। Shit। और नो फिजियोज, नथिंग। हम क्या, हमें और फास्ट न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह तो मतलब दूर की बात। अब कहाँ दूर, बहुत दूर। तो मैं फास्ट बॉलर होता था, तो फट्टो मींस बिल्कुल फ्लैट विकेट, जहाँ पे घुटने तक बॉल आती थी वहां पे हम खेलते थे। हार्ड विकेट्स होती थी और करते जा रहे हैं। 4 मैच खेल लिए, 4 डे मैचेस होते थे, 4 मैच खेल लिए, खुद ही स्ट्रेचिंग, खुद ही एवरीथिंग। तो वो धीरे धीरे वो एक ही जगह पे स्ट्रेस पड़ता फ्रैक्चर हो गया। शिट मैन। जस्ट स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, उसी टाइम आई गॉट सिलेक्टेड आल्सो फॉर इंडिया अंडर 19। और मैच जब मैं गया हूँ टीम के साथ, वेंकटेश प्रसाद वाज द कोच, तो तब ऐसे डर लगता होता था कि टीम से निकाल देंगे, इंजरी होगी यार, बताना नहीं है। मैं इंजरी बिना बताए मैं मैच भी खेल गया। तो पट्टा शुट्टा लगा के? हाँ, नहीं ऐसे ही स्ट्रेस ऐसे ही खेल गया। और ऑफ कोर्स परफॉर्म होना नहीं था क्योंकि इंजरी मेजर थी, स्ट्रेस फ्रैक्चर। शिट यार। अब पहले डर था कि अब निकाल देंगे, बताऊंगा, उसके बाद अगले मैच में निकाल दिया निकाल ही दिया क्योंकि दिख गया होगा परफॉर्मेंस में, दिख गया होगा ना आपको। हाँ। तब भाई मानसिक स्थिति बताओ ना मेरे को उस टाइम की। मानसिक स्थिति एक बार तो ऐसा था कि भाई यार इतने मुश्किल से यू परफॉर्म एंड यू गेट इनटू द इंडियन टीम, यस, एंड देन यू गेट इंजर्ड। तो बहुत सैड था, मैं बहुत सैड था। बट उस टाइम क्या था कि मेरा सेकंड लास्ट ईयर था अंडर 19, मैं वाज 18। ओके। तो मेरा 1 साल और था। हाँ जी। तो एक साइड में मेरे को था कि चलो कोई नहीं, 1 साल और है, मैं निकाल लेंगे। हाँ, पर दुख तो हुआ बहुत जब निकाल दिया टीम से। भाई मतलब उसमें आपने पूरी जिंदगी सोच ली होगी, क्यों क्रिकेट खेलोगे अब, मतलब अगर यहाँ इंडिया टीम में हो तो आगे जाके भी सिलेक्शन हो सकता है, ये सोचा नहीं होगा आपने? यही तो सोचा कि बिकॉज अंडर 19 एट दैट टाइम, टुडे आल्सो इज द प्लेटफॉर्म जहाँ से आप पिक हो जाते हो। Exactly. वहां से सीधा आप इंडियन टीम के लिए पिक हो जाते हो। Shit यार। कितने लोग हैं जो खेले हैं ऐसे अंडर 19? मतलब आप 2006 की बात कर रहे हो? 2005 की। हाँ, 5-6 मतलब। तो हाँ। 8 में तो आईपीएल आ गया, तब तब और दुख हुआ होगा, क्यों? तो आप सोचो कितना दुख हुआ होगा जब मैं क्रिकेट छोड़ के ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चला रहा था। तब और आपको पीछे से पता चला। आईपीएल हुआ और आईपीएल में वो बंदे खेल रहे थे जब मैं खेलता, सब बाहर बैठते थे। हम नया सेगमेंट में आते हैं जिसका नाम है स्टे अहेड थैंक्स टू कैस्ट्रॉल एज। तो ये बताओ, अगर बिजली और सोच में पिक करना तो कौन सा एक गाना पिक करते हैं? बहुत मुश्किल क्वेश्चन। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। सो आई वुड से सोच, ओके। बिकॉज
स्टार्ट में इट वाज द वो क्या क्या कहते हैं उसको, नींव पत्थर उसी ने रखा ना, नींव वही है। नींव तो वही है, बट अदरवाइज पूछोगे तो गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल दैट्स बिजली। फेयर इनफ। बीच या माउंटेन? या बीच या माउंटेन? हाँ। बीच। एसयूवी या सेडान? एसयूवी। खाली रोड या खेत खिलान के अंदर से गुजरती हुई रोड है जो अपनी खाली रोड है? उनमें पता नहीं कहां से कौन आ जाए भाई। सही बात है। खुद जाके अपने मैकेनिक के साथ गाड़ी के अंदर ट्विकिंग करना कि आप टेंशन फ्री हो कि भाई मैकेनिक ने ले ली तो अब उनके जिम्मे? टेंशन फ्री। रोड ट्रिप्स पे जाते हो तो कहाँ प्रेफर करते हो, इंडिया की अब्रॉड? अब्रॉड। किसके साथ आपके रोड ट्रिप पार्टनर कौन होंगे फेवरेट? हमने रोड ट्रिप करा था 2017 में। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। वाह। और मेरा दूसरा बेस्ट फ्रेंड है वो यूके में रहता है। ओके। सो मैंने प्लान करा सब, ऑस्ट्रेलिया वाले को यूके बुलाया, हमने साउथहैम्पटन से हाईलैंड्स एंड ऑफ यूके बाय रोड हमने ट्रिप। बाप रे, कितने दिन? हम थे 3-4 दिन। नॉट बैड। हाँ, 3-4 दिन में वापस आया। तो बेसिक सिर्फ थोड़ा बहुत सोए और फिर अगले दिन उठ के निकल लिया वापस? नहीं, हाँ ऐसे बीच में रुके भी। हाँ। हम जब निकले साउथहैम्पटन से तो हम अगले दिन पहुंचे, हमने होटल बुक करा हुआ था, अगले दिन सुबह पहुंच गए 9 बजे। वेरी गुड। 9 बजे पहुंचे, होटल में कोई बंदा ही नहीं। वहाँ पे 2 बजे से पहले चेक इन नहीं है। करेक्ट। तो कोई बंदा ही नहीं है। हमने कहा, और होटल लग रहा था ये हॉन्टेड है। मैं कहा यार मैं नहीं रुक रहा यहाँ पे, कहीं और चलते हैं। हमने इतने होटल्स भाई छाने, कहीं हमें जगह नहीं मिली, कहीं कुछ नहीं मिला। बंदा आया एक 12 बजे, किसी उसमें से एक गेस्ट हाउस टाइप, उसमें बंदा आया, कह रहा यार क्यों तंग कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, कि इतने बजे क्यों आप इतनी जल्दी आके खड़का रहे हो? हमने कहा हमें रूम चाहिए। कह रहे कल तक कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। शिट। बिकॉज हॉलीडे सीजन चल रहा था, सब हाईलैंड गए हुए थे। ओके। तो हम हाफ वे वापस आके रास्ते में स्कॉटलैंड में हम एक जगह पे रुके। क्या बात है। ये है भाई, ये देखिए आप दोस्तों के साथ होते हो तो ये सब चीजें कर लेते हो। हाँ, आराम से। भाई सिंगिंग या एक्टिंग, इन दोनों में से चुनना हो तो बताओ। सिंगिंग ऑलवेज। क्या बात है। और पंजाबी आर्टिस्ट आपके फेवरेट कौन है? दिलजीत दोसांझ, गुरदास मान जी, बहुत है, पुराने बहुत है। हरभजन मान, जिनको मैं बड़ा हुआ हूँ सुनते। ओरिजिनल है, मतलब ये ओजीज हैं। ये बताओ कि आज जो आर्टिस्ट है उसको अगर दे हैव टू स्टे अहेड, तो क्या हैक्स आप बोलोगे? 3 हैक्स अगर देने हैं उनको तो। एक तो क्रिएट करते रहो यार। ठीक है। एंड जो भी क्रिएट करते हो जस्ट पुट इट इन द मार्केट, क्योंकि आज के टाइम में कुछ पता नहीं है क्या क्लिक कर जाए। हाँ जी। सो दे शुड कीप डूइंग इट। दूसरा, यू शुड लर्न अबाउट कैसे फाइनेंसेस कैसे काम करते हैं म्यूजिक में, पैसा कैसे आप कमा सकते हो। यू शुड वर्क ऑन इट, यू शुड लर्न इट। मैं बहुत लेट सीखा हूँ, मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं पता। फेयर इनफ। और म्यूजिक वीडियो में कई बार लोग बहुत इंडल्ज कर जाते हैं। आपके इतने हाई क्वालिटी रहे हैं तो उसमें कितना घुसने का, उसमें कैसे आप अच्छी कहानी बताओ म्यूजिक के साथ, या शुड यू जस्ट मेक अ म्यूजिक वीडियो एज अ म्यूजिक वीडियो? टुडे थिंग्स हैव चेंज्ड। ओके। पहले लोग विजुअली कंज्यूम करते थे म्यूजिक। हाँ। जब हम आए थे, जब मेरा शुरू हुआ था, तब विजुअली करते थे, तब वो वीडियोस बनती थी, ये सब कुछ। आज के टाइम पे लोग विजुअली नहीं कंज्यूम करते, काफी ऑडियो फर्स्ट ऑडियो हो गया। सो वीडियोस पे बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की, अगर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ठीक है। हाँ जी। क्रिएटिव वीडियोस कम बजट में भी बनती है। सही बोले आप बना सकते हो, जस्ट यू हैव टू यूज योर ब्रेन कि कम बजट में हम इसको कैसे क्रिएटिव कर सकते हैं। सही बात है। क्योंकि विजुअली अब नहीं देखते लोग। यूट्यूब तब चलता है, पहले ऑडियो चलता है, ऑडियो सुनते हैं, फिर ऑडियो के बाद जाते हैं यूट्यूब वीडियो देखने। हाँ, पिक्चरों में जैसे होता था पहले, होता था सीधा यूट्यूब पे जाते। करेक्ट। तो अब चेंज हो गया सीन। अब हम आते हैं जिंदगी के ऊपर भाई, जर्नी के ऊपर जी। क्योंकि मैं आज मतलब टुडे इयर्स ओल्ड हूं टू लर्न कि हार्डी संधू हरदेविंदर है। हाँ भाई ये नाम कहाँ से चेंज हुआ, किसने दिया ये आपको? ये अंडर 19 इंडिया में ही हुआ था। अच्छा जी। क्योंकि रॉबिन उथप्पा, ओके, वी वर प्लेइंग फॉर इंडिया अंडर 19 वर्सेस इंग्लैंड अंडर 19। ठीक है। तो हम सुबह वार्म अप कर रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे। तो ये साउथ इंडियन, उसको मेरा नाम हरदेविंदर प्रोनाउंस नहीं करना। उनका आर फंस जाता था। हाँ सही बात है। यार आई विल कॉल यू हार्डी। ठीक है, ओके। बाद में मैंने स्टार्टेड माय म्यूजिक जर्नी में, यार दैट्स अ कैची नेम, आई शुड। मुझे लगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया का नाम होगा। नहीं, क्योंकि वहां पर वो लोग को भी नहीं बोलना होता होगा तो वो भी प्रोनाउंस करते हैं। नहीं, ये तो पहले क्रिकेट से ही मिल गया था मेरे को। तो भाई ऑजी दुनिया में कैसे पहुंचे आप, वो भी टैक्सी? वो ऐसा होता जब फर्स्ट इंजरी तो स्ट्रेस फ्रैक्चर थी, उसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर ठीक होकर रणजी ट्रॉफी खेला। उसके बाद अगले साल अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप था।
उस साल आई वाज सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंडिया अंडर 19 में। एंड उसके बाद एक कैंप लगा था पुणे में वो कैंप में 3 मैचेस इस वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए कैंप था। 30 जने थे, रोहित, रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा, मी, रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, एवरीवन वाज The who's who is there. yeah. तब उस फर्स्ट मैच में मैंने 5 विकेट निकाल दिए और उसके बाद मेरे को टीम में सिलेक्ट नहीं करा। अब तक इंडिया की वो टीम नहीं आई है जो स्पिन में भी उतनी अच्छी थी, सिर्फ फास्ट बॉलिंग पे इस टाइम पे बड़ा फोकस होता था। हाँ, है ना, ये वही समय है। तो फिर मैं वापस गया, जब सिलेक्ट नहीं करा, हार्ट ब्रोकन। तो मैं एक दिन गुस्से में ऐसे बिना वार्म अप के बॉलिंग करनी शुरू कर दी नेट में, और तेज तो डालता था तो मेरी ये एल्बो ऐसे पीछे चली गई, ऐसे ठक, ऐसे झटका लगा और मैं ऐसे एल्बो पकड़ के बैठा। मेरे को उसके बाद समझ ही नहीं आया, मैंने सब सीटी स्कैन, हमारे स्कैन सब करा लिए, सब डॉक्टर्स को दिखा लिया, कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो मैं कहा यार अब टाइम क्या करूं मैं। तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया स्टूडेंट वीजा पे कि अगर वहाँ पे अच्छा फिजियो डॉक्टर कोई मिला, ठीक हो गया तो आई कैन कम बैक एंड प्ले अगेन, नहीं तो मेरा टाइम खराब ना हो, नहीं तो मैं वहीं सेटल हो जाऊंगा। करेक्ट, समझ गया मैं। बट फिर सिंगिंग का साथ साथ ट्रैक चालू था जब आप ये सब चल रहा है कॉलेज में या स्कूल में? कभी ड्रामेटिक्स या थिएटर वगैरह कुछ किए थे? थिएटर्स नहीं करा, मैं स्कूल में गाता था। ओके। ऐसे कोई भी कंपटीशन या कोई फेयरवेल होती थी, कोई भी मैं स्टेज पे मैं गाता मतलब था। पॉप गीत गाते थे कि लोक गीत गाते थे? पंजाबी पॉप भी गाता था, लोक भी गाता था। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। फिर तो बस गाता था, तब एंजॉय करते थे लोग, पर साथ में तो क्रिकेट खेलता था, तो एक काइंड ऑफ पैशन था सिंगिंग का। ओके। पर वैसे क्रिकेट था। तो हमेशा से आपकी ये सुंदरता रही है? गर्लफ्रेंड तो भाई मैं बहुत धूप में ना रड़ के बिल्कुल ऐसे मेरा रंग बिल्कुल पक जाता था, तो गर्लफ्रेंड तो रहती है क्रिकेट वालों की, मतलब ऐसे स्पोर्ट्स वालों की तो रहती तो मेरी थी ना। हाँ। फिर क्या है कारण? हार्ट ब्रेक की कारण? हार्ट ब्रेक है ही नहीं। नहीं है? नहीं है, ब्रेकअप ही नहीं हुआ, बस बंदों की बात है। नहीं, अभी भी होती है। भाभी देखेंगे, मेरे को फोन आएगा फिर उनका। तो वही है क्या? अच्छा, वही है क्या? वही है। स्कूल से? वाह रे वाह, सही में? स्कूल से। वेरी गुड यार, ये तो शिद्दत वाला खेल खेल रहे हैं आप। 9th से। वाओ, हाउ दिस इज इट। हाउ टू मेंटेन, प्लीज टेल अस हाउ टू मेंटेन लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें बीच में कई पड़ाव आया आपकी जिंदगी के, नहीं? हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस भी रहा है बीच में। वही तो। पर आई थिंक कई बार यू आर मेड फॉर ईच अदर। हाँ ना? हाँ, वो होता है कई बार। मेरे को नहीं पता, मेरे से पूछते लोग इतना टाइम कैसे, है ना? सही बात है भाई। जितने लोग स्कूल वाली रिलेशनशिप कायम रखते हैं ना, उनको सलाम है बॉस, आपको भी और मैडम को भी, क्योंकि कठिन तो है ना? हाँ, ऊपर नीचे होता है सब, और ठीक है जब आपको पता है कि किसी बंदे के साथ वो आप हमेशा ह्यूमन नेचर है ना, आप गलत चीज ही देखोगे। सही बात। अच्छाइयाँ हम कम देखते हैं, हाँ, और एक बुरी चीज हम उस पे देखते हैं, तो आपको अच्छाइयाँ देखनी ज्यादा जरूरी है। नो वन कैन बी परफेक्ट। बड़ी बात है भाई। प्लीज आप लोग रिवाइंड करके फिर से देखें। अब ऑस्ट्रेलिया में थे तब आप किसी से टीचिंग्स ले रहे थे गाने की? नहीं, इंडिया के लिए आप? मैं इंडिया आके जब, अच्छा ऑस्ट्रेलिया से जब मैं वापस आया हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जब था तो आईपीएल शुरू हो गई थी। यस। तो सब बार जो बैठते थे वो खेल रहे थे, मेरे दिल पे लगी, मैं क्या करूँ। मैं वापस आया इंडिया, वापस आके मैंने सोचा कि मैं क्रिकेट गा लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो करूँगा, पर फर्स्ट थिंग आई विल ट्राई टू प्ले क्रिकेट अगेन। ओके। मैं इंडिया वापस आया, मेरे को एक डॉक्टर मिले जो श्रीलंकन टीम के डॉक्टर होते थे। ठीक है जी। तो डॉक्टर मनदीप ढिल्लों, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये तेरी जो प्रॉब्लम है ना, ये सेम चमिंडा वास को हुई थी। ओह। तो हमने उनको 3 इंजेक्शंस दिए थे। ठीक है, 2-3 इंजेक्शंस एल्बो पे, और वो ठीक हो गए थे, स्टार्टेड प्लेइंग अगेन। स्टेरॉइड होंगे ये तो, कुछ स्टेरॉइड्स होंगे। उन्होंने मेरे को इंजेक्शंस दिए, और इंजेक्शन इतने तेज थे कि रात को मैं चीखे मारता था ऐसे बाजू मेरी, बट 15-20 दिन बाद मैं ठीक हो गया उससे। वाओ। एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट अगेन। फर्स्ट आई गॉट बैक इनटू द रणजी ट्रॉफी टीम अगेन। ओह, आई डिड नॉट नो दिस। 2009। वाओ भाई। फिर जस्ट बिफोर द मैच आई गॉट द सेम इंजरी, तब मेरे को छोड़ना पड़ा। उसके बाद जो मेरा दिल टूटा, मैं 2-2.5 महीने रूम से नहीं बाहर निकला था। हाँ ना? हाँ। फिर मैंने समझाया अपने आप को क्या कर सकता हूँ, फिर मैंने यार तू सिंगिंग ही कर सकता है, कर तेरा, बिकॉज आई लव टू सिंग। फिर मैं सीखना शुरू करा। तो भाई फिर उसके बाद ये बताओ कि जो पहला गाना है, हाँ, वो आपका आया, वो उसके 2 शब्द जरा सुना दो लोगों को जिन्होंने सुने, क्योंकि वो चला नहीं था। हाँ, वो थोड़ा बहुत चला था। कुछ सुना दें एक बार आप। वो तो गाना वो मेरे एक दोस्त ने लिखा था ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है।
ਉਹਦਾ ਆਓ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨੱਚਦੀ ਨੇ ਨੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗਰਾਂ ਮੱਚਦੀ ਨੇ ਪੱਬ ਬੀਟ ਤੇ ਚੱਕਦੀ ਨੇ ਨੀ ਔਸਮ ਜੱਚਦੀ ਨੇ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਨੇ ਹਾਏ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਲੋਟ ਕਰ ਗਈ ਟੱਲੀ टल्ली नी तेरी अख टकीला शॉट ये वाला गाना था भाई नॉट बैड एट ऑल यार, इट्स अ गुड सॉन्ग क्यों नहीं चला? नया था ना बिल्कुल किसी को पता नहीं था ऐसे टाइप का म्यूजिक नहीं आ रहा था तब। हाँ अच्छा हाँ वो उस टाइम के म्यूजिक से भी आगे का था वो एग्जैक्टली वाह यार बढ़िया गाना है। हाँ उसके बाद एक और गाना था मेरा आशिकी तिलोन चाहिए वो थोड़ा ज्यादा पंजाब में चला अच्छा वीडियो बड़ी अतरंगी सी वीडियो करी थी हम नहीं भाई आपकी वीडियो पे आएंगे। अच्छा आप आपको नहीं छोड़ रहा मैं। आपने जोकर में खेल खेला हुआ है जो वो ऐसा लगता है कि ये अवार्डों में जाना चाहिए। हाँ सही बात है सोच भी और जोकर भी दोनों भी सुपर स्टोरी टेलिंग यार, हाँ। सुपर स्टोरी टेलिंग मतलब रो दे आदमी। ये दोनों गानों की कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ से आगे बढ़ी बात मेरे को बताओ ना। सो जब मैं फर्स्ट एल्बम कर रहा था जिसमें ये टकीला शॉट गाना था आशिकी तिलोन तब मैं जानी भाई से मिला था जी। इनफैक्ट जानी भाई से मैं सब पहली बात फोन पे हुई थी कभी टकीला शॉट के लिए मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर ने बात कराई थी जानी भाई से कि ये गाना पूरा करना था बीच में कुछ लाइंस थी जो मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी ठीक है। सो कुछ लाइन जानी भाई ने पूरी करी थी अच्छा जी फर्स्ट गाने की भी वाह। उसके बाद मैं उनको चंडीगढ़ में मिला फिर बट जानी भाई तो तब बड़ा नाम है हाँ है ना? हाँ तब नहीं था उनका भी पहले गाना उनका भी पहले गाना था। उनका फर्स्ट जो गाना सोच से हमने सबने स्टार्ट करा है सोच वाज हिज फर्स्ट हिट माय हिट बी प्राक्स फर्स्ट हिट। कितने लोगों को पता था प्लीज सच सच बताएं कि बी प्राक पाजी ने वो गाना कंपोज किया हुआ था? तो ये बहुत बड़ी बात है यार। और इन लोगों को नहीं पता ना, आप लोगों ने एक अलग सोच बनाया है, जो लोगों को पता है वो अरिजीत पाजी वाला सोच है। हाँ उस समय आपकी बात हुई अरिजीत भाई से? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि ओरिजिनल वालों से बात कर लेते हैं हमारे सिंगर्स कई बार। नहीं मेरी बात नहीं हुई मेरे को पता भी नहीं था कि वो गाना फिल्म में आ रहा है। रियली? हाँ मेरे को नहीं पता था। आपको सही लगा जब बना तो? क्योंकि हम लोग मिलेनियल्स तो बड़ा रिवोल्ट करते हैं आजकल, नए पुराने गाने नए बनते हैं जब, क्यों? मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी थी कि वो अरिजीत सिंह ने गाया क्योंकि बस। मैं ह्यूज फैन। अरे वाह मैं ठीक है हो गया सही है। मैंने ऐसे ही पोस्ट करा था मैं सोच इन बॉलीवुड क्वेश्चन मार्क और ऐसे उस गाने के नीचे जितने कमेंट थे सब मेरे नाम के थे। शिट रियली? तो ये बताओ कि जो सोच फिर जब वायरल हुआ तब किस प्रकार का सैलाब आया जिंदगी में? ओ भाई मैंने एक पंजाबी फिल्म कर रहा था जिस दिन सोच रिलीज हुआ। ठीक है। हम शूट कर रहे थे चंडीगढ़ में। जिस दिन रिलीज हुआ उसके अगले दिन उसी फिल्म का 10 दिन का शूट था बैंकॉक थाईलैंड में। ओके। पताया और थाईलैंड बैंकॉक में। तो हम रिलीज हुआ हम चले गए। जब मैं 10 दिन हो गए शूट हुआ तो मेरे को यहाँ फ्रेंड बोल रहे हैं भाजी यहाँ तो सीन चेंज हो गया। मैं कहा क्या हो गया? कह रहे आप आओ जरा। मैं कहा, चलो, ठीक है। मैं वापस पहुंचा और मेरे को इन्होंने एयरपोर्ट से उठाया और कहते चंडीगढ़ में मॉल है एलांटे मॉल। जी जी जी। तो मेरे को लेके गए भाई एवरीथिंग चेंज हुआ है। तो 200-300 फोटोज कराई एक दिन में। वाह क्या बात बंदा है। पहचान रहा था। इट वाज लाइक ऐसे ही घूम गया ये क्या हो गया। हाँ तो वो करा उसने सोच ने। वाह जी वाह मजेदार। ये वाली जिंदगी का वो मोमेंट आप याद रखते हो क्यों? हाँ, वो नहीं भूलते आप। मेरे को और डिटेल में जानना है आपके साथ कि उस समय क्या रिडेम्पशन मोड होता है व्यक्ति का कि यार जो भी हुआ जिंदगी में, क्योंकि आपने अभी पास्ट की कहानी सुनाई, वो इस मोमेंट तक लीड कर रहा था, क्योंकि वो सब चीजें नहीं होती तो ये नहीं होता ना। हाँ हाँ। तो वो रिडेम्पशन मोड की मेरे को मानसिक स्थिति जाननी है कि वो कैसी होती है। उस टाइम मुझे बहुत खुशी बहुत हुई कि चलो कुछ हो गया और ऐसा हो गया कि हाँ अब तो हो गया, अब तो कर लिया, यही करना था, ये हो गया। अब इसके आगे उसके आगे 1 साल तो मैंने कुछ करा ही नहीं। मैं कहा ये हो गया ओके अब तो करना था, हो गया, यही तो करना था। हाँ 1 साल बाद मेरे को लगा, मैं कहा भाई 1 से नहीं होगा, करना पड़ेगा दोबारा। तो सोच के बाद आपका 1 साल बाद दूसरा गाना आया था? हाँ ओहो 1 साल बाद आया गाना। वाह जी वाह। तो तब तक आपको म्यूजिक प्रोड्यूसरों के फोन नहीं आ रहे थे कि भाई आए हमारे लिए भी करें ये सब चीजें? आते थे, मैं बहुत सिलेक्टिव था। अच्छा। मैं बहुत सिलेक्टिव था। मेरे को गानों के लिए मैं शुरू से बहुत सिलेक्टिव रहा हूँ। मेरे को 13 साल हो गए इंडस्ट्री में, 18-19 गाने हैं मेरे अभी तक। वही तो। हाँ तो मैं सिलेक्टिव शुरू से बहुत रहा हूँ कि यार करना है तो बढ़िया करना, नहीं तो भाई नहीं सब करना। पे नाचे हम, सब पे, बारात से लेके डांस फ्लोरों पे लेके गणपति पे विसर्जन पे भी आपके गाने बजे हैं, उन पे भी नाचे हैं। भाई मेरा जोर लग गया, नहीं नाचोगे तो देखो हम करेंगे एक अल्टीमेट आपके साथ सीन, जो ये है कि मैं आपको पूछूंगा मुंबई के स्लैंग, आप मेरे को उनके पंजाबी इक्विवेलेंट बताना। ठीक है ठीक है? ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है बच्ची। बच्ची होता है मित्र। मित्र। हाँ हाँ, और बच्ची कैसा है? हाँ। अभी इसका पंजाबी बताओ। और भरा किदा, और भरा किदा, सही बात है। वीरे वीरे भी इसी जोन में आएगा। वीरे सेम, वीरे से वीरे किदा, वीरे किदा, हाँ सही बात है। आल्सो फ्रेंड। और फिर आता है रापचिक। कैंट। हाँ दिस यू नो। रापचिक इज कैट।
रापची की स्कैंड, और फिर होता है ए वेड़िया, ये तो पता नहीं है क्या है। मतलब ऐसा पागल ऐसा साथे कहते फेयर इनफ। बस इतने मुंबई स्लैंग बहुत है, आगे और करेंगे हम लोग जैसे जैसे मेरे दिमाग में आएंगे। बट वड़ा पाव खाना चाहोगे भाई? हाँ बिल्कुल, मैंने वड़ा पाव बहुत कम खाया, आप मेरे को अच्छे जगह पे खिलाओगे तो मैं जरूर खाऊंगा। भाई आपको वन ऑफ मुंबई बेस्ट पे लेके चलते हैं, चलो Done. जुहू। तो फिर जब आप मुंबई वापस आए तो वो कौन सी दिनांक है, क्यों आए थे, क्या कहानी है उसकी बताओ। फिर जो आप जानी पाजी के काउच सर्फर बने, वो वाली कहानी कब से चालू होती है? देखो जानी भाई तो अभी मेरे को लगता है बॉम्बे तो उनको आए 2 साल हुए हैं, 2-3 साल हुए हैं। मैं चंडीगढ़ जब पहली बार गया था तो हाँ, मैं और जानी भाई एक ही घर में रहते थे। वेरी गुड। और इतना छोटा घर था कि एक ही कमरा था, और वॉशरूम में एक ही बंदा जा सकता था, और Fair वॉश enough. बेसिन में ऐसा था एक ही हाथ धो सकते थे। तो घर के हाथ धोने पड़ते थे। सो वी सीन दोस डेज टुगेदर। वाह यार, या तो मतलब स्ट्रगलिंग फेज है फिर तो एक तरीके का। स्ट्रगलिंग फेज इकट्ठे ही देखा हमने। वाह भाजी। जैसे बेबी आया आपका नया गाना, इसमें इसकी प्रोसेस कैसी थी कि इसके लिरिक्स लिखे, फिर आप बैठे, फिर आपने जैम किया, कितना आप लोग उसको टिंकर करते हो, कितनी चीजें हटाते हो, रखते हो? नहीं सी देखो, क्रिएटिविटी की बात है। मैं और जानी भाजी फोन पे बात कर रहे थे, तो मेरे को जानी भाजी नहीं, कप्तान ने लिखा है गाना। ओके। सो एक दिन मेरे को कॉल करा उन्होंने कि आई मेट कप्तान, उनके पास एक गाना है अच्छा आपके लिए। समझ गया। और कप्तान ने मेरे को मैसेज करा हुआ था इंस्टाग्राम पे। वाह यार, ये तो ऐसा हो गया जैसे रोल किसी ने सोच के लिखा है इनके लिए, वैसे उन्होंने लिरिक्स लिखे आपके गाने के लिए। वाह। तो उन्होंने बोला मैं गाना सुना, मैं कहा हाँ गाना अच्छा है। सो मैं कहा गाना अच्छा है, वी शुड रिकॉर्ड इट। डन, मस्त है भाई, वेरी गुड। फिर उसके बाद हमने रिकॉर्ड करा, फिर म्यूजिक किसी और ने करा हुआ था। हाँ फिर मैंने म्यूजिक, मेरे को आउटडेटेड लग रहा था। हाँ। मैं कहा यार मेरे को इसको म्यूजिक चेंज करना है। देन एक गाना था आठ असले था, बहुत अच्छा गाना चला था, वो फ्रॉड जीके ने म्यूजिक करा था। ओके सो आई वांटेड टू डू द म्यूजिक विद हिम। ओके। तो कभी स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती है ना, देखो ही केम टू इंडिया, ही सेड आई एम इन मोहाली, एंड मैं जहाँ रहता हूँ मेरे को पैदल चल के 10 कदम पे एक स्टूडियो था, ही वाज देयर, वहाँ पे गाने का म्यूजिक कर रहा हूँ। तो इट वाज मेंट टू बी। व्हाट आर द चांसेस? या 100% एग्री विद यू। तो मैंने पहली बार जो बीट बनाई, हो गया काम, दिस इज गुड। वाह भाजी, वेरी कूल यार। आप इतना शर्ट क्यों नहीं पहनते अपने म्यूजिक वीडियोस में? मेरे को ये बताओ भाई। मैं देखो बेबी में मैंने सारी शर्टें, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ नहीं होता रहा। मैं कहा अब मेरे को नहीं दिखानी, दिखा ली। हाँ हाँ, लेकिन आप कई बार तो उतारते ही नहीं हो, कई बार से धागा सा डालने आए होते हो चुन्नी टाइप की। तो भाई मेहनत करते तो इतनी करी, दिखानी भी है फिर यार। करेक्ट। लेकिन गदर भाई, गदर बॉडी बना ली है आपने। Thank you मतलब भाई। कई बार मैं देख के बोलता हूँ यार क्या कर रखा है आदमी ने, ये क्यों कर रखा है, और नाचते भी बढ़िया हो। मैं छोटे होते स्कूल में भंगड़ा बहुत डाला है, अच्छा। भंगड़ा बहुत करा है। सो आल्सो आई एम ब्राउन बेल्ट इन टाइक्वांडो। वाओ। सो मैंने ये सारी चीजें करके मेरी लेग्स लुग्स मूव ऑटोमेटिकली होती हैं, और रिदम छोटे होते से दैट्स गिफ्ट। करेक्ट। तो मेरे को पता ही नहीं, मेरे को डांस का भी नहीं पता था। पहली बार मैंने नाम में डांस करा है, और वो भी सामने कौन है, नोरा फतेही। भाई 2017 की बात हो रही है, देखिए आप लोगों को बता दिया जाए, नोरा फतेही यंग एकदम उनका मतलब दिख के आता है कि यार कितनी चेंज हो गई है वो, कितनी इवॉल्व हुई है वो। यार भाई ये बताओ कि जो आपके साथ रोड्स वाला सीन है, वो कौन से आपको मतलब पसंद है सबसे ज्यादा? आपने एक साउथहैम्पटन वाली कहानी बताई, हाँ। बट गेड़ी रूट तो आपसे पूछना बनता है ना, चंडीगढ़ के वासी हो गए हो आप। चंडीगढ़ गेड़ी रूट जब मैं आया उसके बाद गाने चल गए, उसके बाद हम गेड़ी रूट पे नहीं करेंगे ज्यादा, पर 7-8-9 सेक्टर का गेड़ी रूट है। हाँ। सबसे फेमस है वो तो सब बताते हैं भाई हमको। हाँ, वो अच्छा गेड़ी रूट है। अच्छा, एक हमने करा रोड ट्रिप फ्रॉम एडलेड ऑस्ट्रेलिया टू मेलबर्न। वाह। 12 ग्रेट ओशन रोड। ग्रेट ओशन ड्राइव। उफ, क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया मेरे को बहुत अच्छी लगती है, भाई सुंदर जगह। बहुत सुंदर जगह। वो हमने करी, वो मैंने 2 बार करी। भाई बढ़िया है, ये तो बढ़िया है। भाई हम गाड़ी चलाने की बातें तो कर ही रहे थे, तो ये बताओ कि आपकी क्या है ऐसे मतलब इंजन में से परफॉर्मेंस निकालने की, क्योंकि आप खुद गाड़ी चलाते हो मैंने सुना है, तो आप ऐसा चाहते हो कि भाई ऑन डिमांड परफॉर्मेंस मिले अपने को जब अपन हाईवे पे चल रहे हैं तो? और कितना कैसे आप गाड़ी के साथ खुद अपने अगर कुछ बैठते हो, कभी किसी को बोलते हो भाई थोड़ा इंजन ट्वीक कर, तो क्या क्या कहानियां है? कुछ नहीं है मेरा, कुछ नहीं है आपका? मेरे को जैसी गाड़ी आती है मैं वैसी रखता हूँ। 90-100 की स्पीड में वो गाड़ी चलाता हूँ। वो तो सेफ है भाई, वो तो मतलब जहाँ हाईवे स्पीड पे लिमिट मैं उतनी बोल रहा रखो। हूँ। हाँ, मैं और बहुत स्लो गाड़ी चलाता हूँ आराम से। वेरी गुड। मेरे को ऐसे भगाने का शौक नहीं है। बहुत सही बात बोले, आराम से। वेरी क्विक डिस्क्लेमर, थैंक्स टू यू। हम जो परफॉर्मेंस की बात करते हैं भाई लोग और बहन लोग, वो इंजन के लिए करते हैं,
क्योंकि हमें मजा आता है। जैसे मुझे कोस्टल रोड है भाई मुंबई में, अगर आपको मौका मिले तो प्लीज जाना। मतलब क्या दुबई और क्या मतलब कोई भी रास्ता आपका। अरे भाई मैं पहली बार सुना है कोस्टल रोड। कोस्टल रोड। तो अपने पास हमारा कंपेनियन है कैस्ट्रॉल है, एन एडवांस्ड फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल व्हिच गिव्स 80% इंप्रूव्ड हाई लोड परफॉर्मेंस। आओ भाई वड़ा पाव खा के आते हैं। आप लोगों को देखना है और बताना है कि आपकी क्या परफॉर्मेंस टिप्स हैं अपनी गाड़ियों की। हम आके इनका सवाल पूछेंगे, तब तक के लिए आओ वड़ा पाव खा के आते हैं। गर्मा गर्म का अलग मजा है, क्यों? नाइस यार। है ना? थोड़ा मैं अपना मोड चेंज करता हूँ, आपकी फ्लाइट भी है ना? हाँ। नहीं क्या है, देखिए हमारे पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। हाँ। अब इसका नाम बदल दिया क्योंकि हाईवे नहीं है। अच्छा, इसका नाम चेंज कर दिया? ये नाम चेंज हो गया भाई, अब ये वेस्टर्न एक्सप्रेस सबर्बन रोड हो गया है। क्योंकि हाईवे नहीं है। ठीक नहीं, ये हाईवे नहीं है, तो हम स्पीड लिमिट में जैसे आप लोगों को बताया वैसे चलेंगे। सुंदर लाइट आ रही है फेस पे, वो भी लेंगे। भाई कौन है आपके अल्टीमेट जो फ्रेंड लिस्ट होगी आपकी, जिनके साथ आप चिल करते हो, जिनके साथ आप आइडियाज बाउंस ऑफ करते हो, कौन कौन लोग हैं? भाई देखो, मोस्टली तो यही है मेरी टीम। मोस्टली जानी भाजी हो गए, शुभम जिसने लोटा जिसने ये करी है। हम 4-5 बंदों की टीम। हम ज्यादा जानों में डिस्कशंस नहीं करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा दिमाग आएंगे उतनी कंफ्यूजन्स बढ़ेंगे। करेक्ट। अगर मेरे को कुछ चीज अच्छी लगी तो आई कैन टेक वन मैन डिसीजन ऑल्सो। हाँ क्या? हाँ, फेयर इनफ कि दिस इज गुड। और क्या होगा, कल को मैं वो करूंगा तो मेरा डिसीजन है ना। नहीं चला तो मैं अपने आप को बोलूंगा ना। कल किसी और की सुन के मैंने कुछ कर लिया और कल को बोलूंगा यार मैं अपनी सुन लेता। हाँ, रिग्रेट नहीं चाहिए भाई। हाँ, बाद में सही है गलत है मेरा डिसीजन है। फेयर इनफ। ठीक है भाई ये बताओ कि जनरल घर का आपका दिनचर्या कैसी होती है? भाई दिनचर्या में उठता हूँ सुबह, मतलब सुबह 12-1 बजे। हाँ। दोपहर को दोपहर में उठते हो इसलिए आप हंसे। उठने के बाद मैं थोड़ी बहुत अपने वोकल प्रैक्टिसेस थोड़ी बहुत ओपन अप करने के लिए वो कर लेता हूँ, वो करता हूँ। उसके बाद आई गो टू द जिम, कुछ एक स्मूदी कुछ पी के। ये दोनों चीज़ें करने के बाद उसके बाद मैं कुछ टीवी देख लेता हूँ। जैसे मैं घर पे हूँ, कोई मैच देख लिया, कुछ सीरीज देख ली। शाम को मैं स्टूडियो में चला जाता हूँ। ओके। कुछ चाहे कुछ बने चाहे कुछ ना बने, कुछ ना कुछ चाहे जाके बैठ ही जाऊँ राहुल को। ये बहुत बड़ी टिप है भाई। एक तरीके से जो आपने कंसिस्टेंसी वाली बात बोली ना, हाँ, वो यहीं से आती है कि आप वहां चले गए, अब कुछ मैजिकल हुआ तो हो गया। एवरीथिंग इज अबाउट शोइंग अप, नॉट योर डे, शो अप। आज मन नहीं कर रहा है, जस्ट शो अप, कुछ ना करो। कंसिस्टेंसी, वो कहते हैं कंसिस्टेंसी ये नहीं है कि आज भी ग्लास भरा है, आज भी अगले दिन भी ग्लास भरा है, अगले दिन भी ग्लास भरा है। कंसिस्टेंसी आज पूरा ग्लास भरा है, अगले दिन आपका मन नहीं आधा भरा है, आधा कर लिया, जितना एफर्ट है उतना कर लिया, पर टच एवरी डे करा। कम करा ज्यादा करा मैटर नहीं करता। बट ऐसा कुछ अल्टीमेट विश लिस्ट थी क्या जिंदगी की कि भाई हम बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, प्राइवेट ऐसा फ्लाई करने की कुछ थी दिमाग में? विश लिस्ट ऐसे नहीं था कि मेरे को फ्लाई करना है, पर ऐसा जब जैसे जैसे कोई गाना बनता था ना, जैसे लाइक हॉर्नब्लो गाना बना, तो मेरे को याद है दिल्ली में हम गए, एक होटल था रेडिसन और समथिंग, उसका एक प्रीमियम रूम था, तो वहाँ उन्होंने अपग्रेड करा। तो मैंने सोचा, मेरे को पहले पता लग गया था कि अब ये गाना आ गया, अब ऐसे कमरे मिलेंगे। अब स्वीट। हाँ, उसके बाद शो आया तो बिजनेस क्लास मिल गई। अच्छा, हाँ। अब ये हो गया, अब धीरे धीरे फर्स्ट क्लास पे तो आएगा। आप कभी सामने से नहीं मांगे, उन्होंने ही दिया? हाँ, फेयर इनफ। भाई ये हमारा नया सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड ड्राइविंग डाउन मेमोरी लेन। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू गूगल्ड योरसेल्फ? जब ये पुलिस वाला चक्कर पड़ा था। हाँ क्या? मैं देखूं, मैं कहा गूगल पे आ गया कि नहीं, मैं आर्टिस्ट संदूक डाला, सब जगह पे न्यूज़ थी, सही बात है डिटेन्ड भाई। बाय पुलिस। करेक्ट। Yeah. और वो उसमें कई बार ना अनाप शनाप भी छापा जाता है, हाँ क्योंकि लेजिटिमेट सोर्स नहीं होता। हाँ, वो ऐसे ही किसी ने डाल दिया, वो वहीं से उठा के सब डाल देते हैं। करेक्ट। भाई व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू मेड अ वेरी स्पॉन्टेनियस डिसीजन? जस्ट राइट नाउ, 1 महीना पहले। हाँ जी, हाँ, 1 महीना पहले CCL सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होती है, करेक्ट। सो वी वन दिस टाइम। यस सर, मुबारक हो। थैंक यू। हम 10 साल में एक ही मैच जीते थे, इस बार हम टूर्नामेंट जीते। अरे वाह। तो मैंने लास्ट टाइम जब मैं खेला था तो मैंने सबको बोला था कि अगले साल हम अच्छा खेलेंगे। मैं पूरा अच्छा, मैं एक आधा मैच ही खेलता था हर सीजन। हाँ जी। पर 1 साल में मेरे रूम में बैट पड़े होते थे, तो मैंने हर रोज बैट उठाया। ओह। और 1 महीने, इस टूर्नामेंट से 1 महीने पहले मैंने सोचा मैं नहीं खेलूंगा, मेरे को काम है बहुत करने का। हाँ। बट देन आई थॉट
एक स्पॉन्टेनियस मेरे आया दिमाग में कि यार भाई तेरे को मौका मिल रहा है, लोगों को नहीं मिलता क्रिकेट खेलने का, तेरे को दोबारा से मौका मिल रहा है। मैंने सारे काम छोड़ के 1 महीने सिर्फ वो CCL खेला। क्या बात है, 1.5 महीना दिया मैंने। वेरी गुड। तो वो और फिर आप लोग जीते, वो तो मतलब है ही। हाँ, हम जीते बहुत हैं। सुंदर। भाई ये बताओ कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एट समथिंग रियली रैंडम? टुडे वड़ा पाव मैंने जिंदगी में दूसरी तीसरी बार खाया। कैसा लगा? लेकिन मजा आया ना? बहुत लेकिन अच्छा लगा। वेरी गुड। बहुत अच्छा वही तो होता है। Yeah. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू इम्पल्सिवली बॉट समथिंग? Impulsively I bought a car. परफेक्ट, Yeah. बिकॉज़ व्हाई नॉट? Yeah, why not? Why not? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू बिंज वॉच्ड अ सीरीज और फिल्म? I just watched this Adolescence. ओ भाई, दिल दिला देती है। और शूट क्या करा, क्या एक्ट करा है भाई गदर, वो बच्चे की, क्या एक्टिंग है यार, गदर क्या मतलब। परफॉर्म करा उसने। हाँ। भाई ये बताओ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड अ फैन एनकाउंटर, कि आपके पास कोई फैन आया और आपने बोला अरे ये क्या हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट लीकिंग इंसिडेंट? ये तो होते रहते हैं भाई, ऐसे वाले? हाँ होते रहते हैं वैसे, फैन एनकाउंटर्स तो होते रहते हैं, हर जगह पे मिलते हैं, पर अच्छे फैंस हैं, हाँ। बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, अच्छे तरीके से तारीफ करते हैं। वाह। और पूछते हैं आप फोटो करनी नहीं भी, ऐसे कभी होता है कि मैं नहीं यार, मैं भी आगे से बोल देता हूँ सॉरी यार मेरे को अभी टाइम हो रहा है, मैं आई कैन नॉट क्लिक अ पिक्चर, हाँ जी। तो बड़े प्यार से ओके नो प्रॉब्लम No problem, उस तरीके के फैन मेरे को मिलते हैं। भाई सुकून, बहुत ही अच्छी yeah. बात। और ये बताओ कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड अ फैन एक्सपीरियंस? आपने देख के किसी को सोचा यार इनके साथ तो मेरे को तस्वीर खिंचवानी है, या ऐसे ही जस्ट आपने उनको बोला कि भाई बढ़िया काम है आपका? MS धोनी। हाँ क्या? अभी आई रिसेंटली वेंट टू ऋषभ सिस्टर्स वेडिंग, अरे वाह। वहाँ पे मेरे को धोनी भाई मिले, उनके साथ मैं 2004 में एक मैच खेला था। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनको बताया कि आप हम यहाँ पे मैच खेले थे, तो उनको मैच भी याद था। नो रियली? यस, बिकॉज उनको इसलिए याद था बिकॉज आफ्टर दैट ओनली उसके आसपास ही गॉट सिलेक्टेड फॉर इंडिया। तो इट वाज JP आत्रे टूर्नामेंट, बिग टूर्नामेंट, जहाँ पे पूरे इट्स काइंड ऑफ वन डे ऑफ रणजी ट्रॉफी होता था उस टाइम, और वहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स आते थे। वाह जी वाह, बहुत ही सुंदर। भाई कैसा लगा आपको बॉम्बे जर्नी करके? बहुत अच्छा यार, मजा आया? मैं आपके साथ बड़ा मजा आया, बातें थैंक यू मेरे भाई, बहुत मजा आया। भाई आप लोगों को पता है, जो लोग बॉम्बे जर्नी के फैंस हैं, कि अभी हमारी परफॉर्मेंस टिप्स अगर आप कमेंट्स में देंगे तो भाई का एक साइंड पिल्लो आपको मिलेगा। भाई कहीं भी कोना पकड़ के जो आप लिखना चाहें, कुछ 2 शब्द वो लिख दे। ऑटोग्राफ वाला जमाना भी थोड़ा कम हो गया ना? हाँ, अब आजकल तो selfie फोन वाला हो गया है। यस, पर अभी भी हैं लोग, है ना? है लोग ऑटोग्राफ वाले भी, किताब रखते हैं आते भाई, मेंटेन। हाँ। हाँ, मैं हूँ उनमें से। बस। ये तो हम अब इस पिलो पे लेने गए, बढ़िया। चलो थैंक यू मेरे भाई। अभी मैं इसके लिए बाय बोलता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। माय नेम इज सिद्धार्थ आलम, आई एम साइनिंग ऑफ।